हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं इटुटेरिया बिहार दरोगा वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 5 करवाने जा रही हूँ। फ्रेंड, आपको पता होगा कि बिहार दरोगा जो एग्ज़ाम होता है उसमें इटुटेरिया की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसीलिए ये बुक बहुत ही बेस्ट है बिहार दरोगा के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? पहला का आंसर ए हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। एक का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? दूसरा का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तीसरा का आंसर ए हो जाएगा कृषि के लिए। कृषि के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा है किसका? 4 का आंसर बी हो जाएगा थर्मल ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के आधार पर विश्व बैंक के अनुसार 2022 में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? 5 का आंसर ए हो जाएगा भारत। भारत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्तकर्ता देश है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? 6 का आंसर ए हो जाएगा गुजरात में। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है? 7 का आंसर बी हो जाएगा 14 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि इसी दिन भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में आए बम चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? 8 का आंसर सी हो जाएगा अमेरिका और कनाडा को। 9 नंबर क्वेश्चन है, EOS 07 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया? 9 का आंसर ए हो जाएगा SSLV D2 के द्वारा। 10 नंबर क्वेश्चन है, तुर्की एवं सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? 10 का आंसर डी हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन उपलब्ध जो है यह रेलवे टिकट कालाबाजारी रोकने वाले दलालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए था। ऑपरेशन सद्भावना जो है यह जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल मैंग्रोव वन कितना वर्ग किलोमीटर है? 11 का आंसर हो जाएगा बी 4992 किलोमीटर स्क्वायर। 12 नंबर क्वेश्चन है, खिजड़िया वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? खिजड़िया वन जीव अभयारण्य जो है यह गुजरात में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभी तक कुल कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है? 13 का आंसर सी हो जाएगा 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है ये डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, साइक्लोन 1 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ था? 14 का आंसर हो जाएगा डी मिस्र के साथ। 15 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? 15 का आंसर बी हो जाएगा 8वां स्थान है भारत का। 16 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है क्या? 16 का आंसर ए हो जाएगा ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग।
17 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 17 का आंसर डी हो जाएगा, बद्री नारायण को। बद्री नारायण को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया और उनकी कविता संग्रह जो थी वह है तुमड़ी के शब्द। 18 नंबर क्वेश्चन है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? 18 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी को। पियर ओगोस्तिनी को, फेरेंस क्लाउस को और एनली एयर को, ये तीनों को भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 19 का आंसर डी हो जाएगा, फिजी में। फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। 20 नंबर क्वेश्चन है, 22वें फीफा विश्व कप 2022 के विजेता देश कौन से हैं? 20 का आंसर हो जाएगा बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है यह 22वां फीफा विश्व कप 2022 के विजेता टीम रही है और उप विजेता फ्रांस हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, वे किस देश के खिलाड़ी थे? 21 का आंसर हो जाएगा ए, ब्राजील के। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? 22 का आंसर बी हो जाएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 2027 तक देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। 23 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व का किस स्थान पे है? 23 का आंसर सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पे। 24 नंबर क्वेश्चन है, द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? 24 का आंसर बी हो जाएगा, शेखर पाठक। 25 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता हैं कौन? 25 का आंसर ए हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। 26 नंबर क्वेश्चन है, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 26 का आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया। 27 नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय सरकारें आधार होती हैं लोकतंत्र का। 27 का आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता का वर्णन है? 28 का आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समानता का वर्णन है। 3 प्रकार के न्याय में हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता में हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना तथा 2 प्रकार की समानता में हो जाएगा प्रतिष्ठा एवं अवसर का उल्लेख किया गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? 29 का आंसर हो जाएगा सी, 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 30 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर और यह संविधान के अनुच्छेद 85 में के 2 में वर्णित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 31 का आंसर सी हो जाएगा, राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 जो है यह गलत है। 32 नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? 32 का आंसर भी हो जाएगा 1993 में।
33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 33 का आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। ए में है उच्च न्यायालय के द्वारा और बी में है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? 34 का आंसर सी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अंबेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया है और यह अनुच्छेद 32 है। 35 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन संविधान का संघीय गुण नहीं है? 35 का आंसर बी हो जाएगा, एकल नागरिकता। 36 नंबर क्वेश्चन है, 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 36 का आंसर सी हो जाएगा, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था और यह छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, जबकि 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना जो है यह हो जाएगा 1984 में किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? 38 का आंसर डी हो जाएगा, M4 में। 39 नंबर क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था? 39 का आंसर सी हो जाएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1961 से 66 तक। 40 नंबर क्वेश्चन है, अब तक कुल कितनी बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है? 40 का आंसर बी हो जाएगा, 3 बार। 3 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। पहला हो जाएगा 1949 में, दूसरा हो जाएगा 1966 में और तीसरा हो जाएगा 1991 में। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा जो जिला दर्रा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है? 42 का आंसर बी हो जाएगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय यूरेनियम निगम की स्थापना हो जाएगी 1967 ईस्वी में। यूरेनियम निगम का मुख्यालय जादूगोड़ा हो जाएगा। रानीगंज जो है यह झरिया बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज, झरिया और बोकारो कोयला के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। पन्ना हीरे की खान के लिए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू निम्नलिखित में से किसे जोड़ता है? बेरिंग जल डमरू जो है यह आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहा जाता है? 44 का आंसर ए हो जाएगा, अभिनति। 45 नंबर क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील जो है यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। महाराष्ट्र में लोनार झील हो जाएगा और केरल में पेरियार झील हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध जो है यह नर्मदा नदी पे बना हुआ है। 46 का आंसर ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 47 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी कथन सत्य है। 48 नंबर क्वेश्चन है, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? 48 का आंसर हो जाएगा बी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, क्वार्टाइज निम्न में से किस प्रकार का एक सेल होता है? क्वार्टाइज जो है यह हो जाएगा रूपांतरित सेल चट्टान। 49 का आंसर डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? 50 का आंसर हो जाएगा बी, ट्रक फार्मिंग। 51 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में
संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? 51 का आंसर ए हो जाएगा गुप्तचर व्यवस्था से। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध गुप्तचर विभाग व्यवस्था से था। 52 नंबर क्वेश्चन है, मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? 52 का आंसर सी हो जाएगा नान्यदेव। मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना जो है यह नान्यदेव के द्वारा किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। 53 का आंसर सी हो जाएगा 1, 3, 4, 2। पहले हो जाएगा वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा। यह आया था दूसरी बार 1501 में और पहली बार आया था 1498 में। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाएगी 1600 में। उसके बाद है बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध जो है यह हो जाएगा 1759 में। उसके बाद आ जाएगा वांडीवास का निर्णायक युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है यह 1760 में हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? 54 का आंसर बी हो जाएगा पंजाब में। 55 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? दादा भाई नौरोजी जो है यह किस वर्ष हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो 55 का आंसर हो जाएगा सी 1892 में। 56 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे कौन? 56 का आंसर डी हो जाएगा ए और बी दोनों। ए में है मौलाना आजाद और बी में है जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों जो थे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 57 नंबर क्वेश्चन है, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? 57 का आंसर डी हो जाएगा कंबन। कंबन जो है यह शामिल नहीं है, जबकि पोन, रन और पंप यह 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न के रूप में विख्यात थे। कंबन जो है इसका संबंध तमिल साहित्य से हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? 58 का आंसर ए हो जाएगा अश्विन कुमार दत्त ने। 59 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल हेराल्ड पत्रिका का संपादन किया था किसने? नेशनल हेराल्ड पत्रिका जो है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संपादन किया गया था 1938 में। 60 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? 60 का आंसर बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को। 61 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध द्वैतवाद मत के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 61 का आंसर बी हो जाएगा वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जो है ये शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? 62 का आंसर हो जाएगा डी राजा जयसिंह। 63 नंबर क्वेश्चन है, मारियाहा प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? मारियाहा प्रथा जो है यह खोंड जनजाति के द्वारा विरोध किया गया था। 63 का आंसर डी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 64 का आंसर ए हो जाएगा 5वीं से 6ठी शताब्दी में। 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 65 का आंसर सी हो जाएगा रोपर जो है यह चेनाब गलत है, यहाँ पे हो जाएगा सतलज। मोहनजोदारो सिंधु सही है, कालीबंगा घग्गर सही है, दाइमाबाद परवरा यह सही है, रोपड़ सतलज हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? 66 का आंसर ए हो जाएगा नॉर्मन मेयर्स। 67 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 67 का आंसर डी हो जाएगा बेंगलुरु में। पारिस्थितिकी विज्ञान का मुख्यालय जो है यह बेंगलुरु में हो जाएगा।
भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में हो जाएगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण नहीं है? 68 का आंसर बी हो जाएगा, NO2। 69 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा की चिल्का झील को किस वर्ष रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया था? 69 का आंसर हो जाएगा ए 1981 में। 1981 में उड़ीसा के चिल्का झील को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। 70 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच में के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? 70 का आंसर सी हो जाएगा, जीव एवं वातावरण के। 71 नंबर क्वेश्चन है, स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? 71 का आंसर हो जाएगा ए संघ पेरिफेरा से। 72 नंबर क्वेश्चन है, लाइसोसोम है क्या? 72 का आंसर बी हो जाएगा, पाचन केंद्र। लाइसोसोम कोशिका का पाचन केंद्र है। 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? 73 का आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। 1 में है रक्त, 2 में है अस्थि और 3 में है उपास्थि। 74 नंबर क्वेश्चन है, जीरोप्थेल्मिया नामक रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जीरोप्थेल्मिया नामक जो बीमारी है यह हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। 75 नंबर क्वेश्चन है, उपास्थि की कोशिकाओं को कहा जाता है क्या? 75 का आंसर हो जाएगा ए काइंड्रोसाइट्स। 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण सर्वाधिक किसके माध्यम से होता है? 76 का आंसर सी हो जाएगा, बाइकार्बोनेट के रूप में। 77 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? 77 का आंसर हो जाएगा बी उभयचर और सरीसृप में। 78 नंबर क्वेश्चन है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है कौन सी? 78 का आंसर बी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि। 79 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है यह यूरोक्रोम के कारण होता है। 79 का आंसर हो जाएगा डी। 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीन की कार्यात्मक इकाई है? 80 का आंसर बी हो जाएगा, सिस्ट्रॉन। सिस्टोन जो है यह जीन की कार्यात्मक इकाई हो जाएगी। न्यूटॉन जो है यह हो जाएगा उपरिवर्तन की इकाई। रेकॉन जो है यह पुनः संयोजन की इकाई हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मात्रक है क्या? 81 का आंसर डी हो जाएगा, जूल सेकेंड। 82 नंबर क्वेश्चन है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में अत्यल्प है। 82 का आंसर सी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है इस कारण। 83 का आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग के तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य जो है यह सबसे कम होती है? तो 84 का आंसर डी हो जाएगा, बैगनी का। 85 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? 85 का आंसर भी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 86 का आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का मिलान बारूद से हो जाएगा। पेनिसिलिनी का मिलान जो है ये प्रतिजैविक के साथ हो जाएगा। यूरिया का मिलान उर्वरक के साथ हो जाएगा और मेलाथियान का मिलान जो है यह कीटनाशक के साथ हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषण तत्व है? 87 का आंसर डी हो जाएगा, बोरॉन। 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है?
निम्नलिखित में से कार्बनिक अम्ल जो है यह एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 88 का आंसर सी है। 89 नंबर क्वेश्चन है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? 89 का आंसर बी हो जाएगा, लोहे का चूर्ण। लोहे का चूर्ण जो है यह अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है। निकेल का उपयोग जो है यह वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने में किया जाता है। प्लेटिनियम चूर्ण का उपयोग जो है यह सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किया जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। 90 का आंसर डी है, आगे दिया हुआ है, जिसमें हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 हो जाएगा, तो 1 में यहाँ पढ़ लेते हैं, वर्ग 7a के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। और 3 में निष्क्रिय गैस का गलनांक निम्न होता है। ये दोनों सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कालामंडलम कल्याणुकुट्टू अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है? कालामंडलम कल्याणुकुट्टू अम्मा जो है ये हो जाएंगी मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की एक भारतीय नृत्यांगना। 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 92 का आंसर बी हो जाएगा, 2017 में। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा है? 93 का आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र, बिहार, तब पश्चिम बंगाल। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? 94 का आंसर डी हो जाएगा, अमृता प्रीतम जो है यह आंसू पुस्तक लिखी है, जो कि गलत है। आंसू पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान सही है। शाहनामा के लेखक फिरदौसी सही है। हंगरी स्टोन के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर सही है। और आंसू के जो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? 95 का आंसर डी हो जाएगा, मलेशिया। जबकि रूस, ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा बैडमिंटन। 96 नंबर क्वेश्चन है, कुछ मिठाइयाँ मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 2800 रुपया। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड, इसी के साथ आज का मेरा प्रैक्टिस सेट 5 बिहार दरोगा का समाप्त हुआ। इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।